हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। माय नेम इज खान शौकत एंड आई वेलकम यू ऑल टू द ट्रिपल एस यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 11 करेंगे और आज के लेक्चर का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी अगेन थियरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये इस टॉपिक के रिगार्डिंग हमारा पार्ट सेकंड रहेगा। अगर इसका पार्ट 1 अभी तक आपने नहीं देखा है, आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो। लेक्चर नंबर 10 के नाम से आपको इसका पार्ट 1 मिल जाएगा। आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। A bag contains 5 red balls and 3 black balls. A ball is drawn at random. What is the probability that the ball drawn is black? एक बैग में 5 रेड कलर की बॉल्स हैं एंड 3 ब्लैक कलर की बॉल्स हैं। अब हम रैंडमली एक बॉल को इसमें से सेलेक्ट कर रहे हैं। आपको बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी जो हमने इस बैग में से बॉल निकाली होगी वो ब्लैक कलर की होगी। बेसिक सा क्वेश्चन है, हम इसको प्रॉपरली सॉल्व करेंगे। नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है? 5 एंड नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितनी गिवन है? 3। अगर हम टोटल करेंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है? टोटल नंबर ऑफ बॉल्स रहेगी 3 + 5 हो गया 8। अब हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल। तो वो किसके बराबर आ जाएगी? ब्लैक बॉल्स कितने हैं? 3। तो फेवरेबल इवेंट्स यहां पे आ रहे हैं 3 डिवाइडेड बाय टोटल बॉल्स कितनी है? 8। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। काफी बेसिक सा क्वेश्चन है और इस पैटर्न के क्वेश्चंस भी ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए हैं। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 के साथ ये मैच हो रहा है। अ बास्केट कंटेन्स 84 ब्राउन शूज, 126 black shoes. A shoe is picked at random. What is the probability of getting brown shoe? हमारे पास एक बास्केट है शूज का। उस बास्केट में 84 ब्राउन शूज हैं। मैं यहां पे लिख लेता हूं नंबर ऑफ ब्राउन शूज कितने गिवन है? 84। इसी पैटर्न पे नंबर ऑफ ब्लैक शूज कितने हैं? 126। सबसे पहले हम देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ शूज कितने हैं। टोटल शूज कितने आ रहे हैं? 4 + 6 करेंगे तो 10, एक कैरी आ गया। 9 + 12 हो गया 21। सो 210 है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ शूज। अब हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्राउन शू। तो ब्राउन शूज कितने हैं हमारे पास? 84 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शूज कितने हैं? 210। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा 0.4। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ बिल्कुल ये मैच हो रहा है और ये वाला क्वेश्चन असिस्टेंट कंपाइलर के एक शिफ्ट में पूछा गया था। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। 2 डाइसेस आर थ्रोन टुगेदर। 2 डाइसेस को थ्रो किया जा रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर एज सम? और जब हम 2 डाइसेस को थ्रो कर रहे हैं और उनके आउटकम्स को जब हम सम कर रहे हैं, आपको बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी जो सम करके नंबर आ जाएगा वो एक प्राइम नंबर होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले क्योंकि हम 2 डाइसेस को थ्रो कर रहे हैं, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस कितने आ जाएंगे? डाई के पास कितने आउटकम्स होते हैं? 6। और हम 2 डाइसेस को थ्रो कर रहे हैं तो रेज़्ड पावर 2। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने बन जाएंगे? 36। ठीक है, सैंपल स्पेस में टोटल आउटकम्स कितने आ जाएंगे? 36। अब हमें देखना है कि कौन कौन सी कॉम्बिनेशन ऐसी है जब हम 2 डाइसेस के आउटकम्स को सम करेंगे तो रिजल्ट प्राइम नंबर आ जाएगा। मैं यहां पे सारी कॉम्बिनेशंस एक बार लिख लेता हूं। 1,1 ये एक ऐसी कॉम्बिनेशन है जब हम इसको सम कर रहे हैं 1 + 1 हो गया 2, तो वो एक प्राइम नंबर आ रहा है। इसी पैटर्न पे
1,2 भी आ जाएगा, 1,3 नहीं आएगा, 1,4 भी आ जाएगा, 1,5 नहीं आएगा ना, 1,6 भी आ जाएगा। ठीक है, इसी पैटर्न पे 2,1 भी आ जाएगा, 2,3 भी आ जाएगा, और क्या आ जाएगा 2,5। ये वो आउटकम्स हैं जहां पे सम प्राइम नंबर के बराबर आ रहा है। अगर हम 3 की कॉम्बिनेशन देखेंगे, 3,2 एंड 3,4 आ जाएगा। 4 की कॉम्बिनेशन देखेंगे, 4,1 एंड 4,3 आ जाएगा। 5 की कॉम्बिनेशन देखेंगे तो 5,2 एंड क्या आ जाएगा 5,6। 6 की कॉम्बिनेशन देखेंगे तो 6,1 एंड 6,5। सो दीज आर द आउटकम्स जहां पे जब हम इन दो नंबर्स को सम कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या आ रहा है, एक प्राइम नंबर। ठीक है, तो टोटल ये कितने कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर एज अ सम, प्राइम नंबर एज सम, वो किसके बराबर आ जाएगा, 15 आउट ऑफ टोटल कॉम्बिनेशंस कितनी है, 36। सो 15 डिवाइडेड बाय 36 विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहता, लेकिन यहां पे 5 मुझे भूल गया है, तो आप इसको लिख सकते हो 15 डिवाइडेड बाय 36। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, होपफुली यू गॉट द कॉन्सेप्ट। अब हम बात कर लेते हैं रिगार्डिंग द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है, सपोज यू रैंडमली चूज अ नंबर फ्रॉम 171 टू 200। हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं 171 से लेके 200 तक, बोथ इंक्लूसिव, यानी कि 171 को भी आपको इंक्लूड करना है एंड 200 को भी इंक्लूड करना है। What is the probability that you choose a number which is multiple of 3? अब आपको बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी अगर आप 171 से लेके 200 तक कोई भी नंबर सेलेक्ट करोगे तो वो मल्टीपल ऑफ 3 होगा। अगर हम देखेंगे 171 से लेके 200 तक कौन कौन सा नंबर मल्टीपल ऑफ 3 आ रहा है, 171 itself is a multiple of 3, उसके बाद 174 भी, 177, 180, 183, 186, 189, 192, 195, 198। इसके बाद अगर हम देखेंगे 201 आ जाएगा, लेकिन वो हमारे रेंज में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये वो नंबर्स है बिटवीन 171 टू 200 विच आर मल्टीपल ऑफ 3। अब अगर आप इनको काउंट करोगे कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, तो 10 नंबर्स ऐसे हैं विच आर मल्टीपल ऑफ 3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स कितने हैं, 171 से लेके 200 तक टोटल नंबर्स आ रहे हैं 30। 0 से 0 कटेगा, सो 1/3 विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और ये वाला क्वेश्चन भी असिस्टेंट कंपाइलर के एक शिफ्ट में पूछा गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर शुड हैव 53 संडेज। आपको बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि अगर हम एक नॉन लीप ईयर को सिलेक्ट करेंगे उसमें 53 संडेज होंगे। नॉन लीप ईयर मतलब हो गया जिसमें हमारे पास कितने डेज होते हैं, 365 डेज। ठीक है, अब आपको देखना है, अगर हम इसको देखेंगे 356 डेज में 52 कंप्लीट वीक्स आते हैं, 52 वीक्स आते हैं जो कि कंप्लीट होंगे, प्लस एक डे यहां पे बच जाता है, प्लस 1 डे। ओके, 52 संडेज तो होंगे ही होंगे, प्लस अगर हम ये देखेंगे कि क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि ये संडे होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ संडे अगर हम निकालेंगे हमारे पास कितने डेज बच जाते हैं, खाली एक डे, डिवाइडेड बाय टोटल कितने डेज होते हैं वीक में, 7। सो 1/7 विल बी द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। काफी बेसिक सा क्वेश्चन है, होपफुली आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। अ बैग कंटेन्स 20 टिकट्स मार्क्ड विथ नंबर्स 1 to 20। एक बैग में हमारे पास 20 टिकट्स है जिसको हमने नंबरिंग दे के रखी हुई है 1 से लेके 20 तक। एक बार लिख लेते हैं क्योंकि लिखना इजी रहेगा। यहां पे 1 2 3 एग्जाम में आपको लिखना नहीं है, समझाने के लिए मैं आपको यहां पे सारी की सारी चीजें डिटेल में बता रहा हूं, अदरवाइज दिस क्वेश्चन कुड हैव बीन सॉल्व्ड इन जस्ट 10 सेकेंड्स। ठीक है,
10 आ गया, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। ठीक है, ये हमारे पास टिकट्स हैं। 1 टिकट इज ड्रॉन एट रैंडम। अब हम क्या कर रहे हैं, एक टिकट को सेलेक्ट कर रहे हैं रैंडमली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ मल्टीपल ऑफ 2 और 5। आपको बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी जो नंबर हम इसमें से सेलेक्ट करेंगे वो या तो 2 का मल्टीपल होगा या तो 5 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी, और बीच में आ रहा है। तो 2 इज अ मल्टीपल ऑफ 2, 4 is a multiple of 2, 5 is a multiple of 5, 6 is a multiple of 2, 8 is a multiple of 2, 10 is multiple of both 2 as well as 5, 12 is multiple of 2, 14 is multiple of 2, 15 is multiple of 5, 16 is multiple of 2, 18 is multiple of 2, and 20 is multiple of both 2 as well as 5। जिन भी नंबर्स को मैंने सर्कल किया है, अगर हम इनको काउंट करेंगे तो कितने नंबर्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो टोटल कितने नंबर्स आ रहे हैं विच आर ईदर मल्टीपल ऑफ 2 और 5, दैट इज 12 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स कितने हैं, 20। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 2 और 5 वो क्या आ जाएगा, 12/20। अगर हम इसको 3 से कैंसिलेशन करेंगे, 4 से कैंसिलेशन करेंगे, 4 3 हो गया 12 डिवाइडेड बाय 4 5 हो गया 20। सो 3/5 विल बी द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। इन एन ऑफिशियल पार्टी देयर वर 568 ग्लासेस ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स एट द पार्टी। एक ऑफिशियल पार्टी में टोटल नंबर ऑफ गिलासेस कितने हैं कोल्ड ड्रिंक्स के, 568। हम इसको लिख लेते हैं नंबर ऑफ, मैं गिलासेस लिखूंगा डायरेक्टली, नंबर ऑफ गिलासेस आ रहे हैं 568। फाइन, उसके बाद 142 ऑफ विच कंटेन लेमन फ्लेवर्ड ड्रिंक। इसमें से 142 गिलासेस ऐसे हैं जिनमें लेमन फ्लेवर्ड ड्रिंक है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहां पे लेमन ड्रिंक, सिंपली मैं लिखूंगा लेमन फ्लेवर्ड ड्रिंक कितने गिलासेस में है, 142। उसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली सिलेक्टेड ड्रिंक, अगर हम किसी भी एक गिलास को सिलेक्ट कर रहे हैं रैंडमली, विल नॉट बी लेमन फ्लेवर्ड। क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी अगर हम कोई गिलास इसमें से सिलेक्ट करेंगे वो लेमन फ्लेवर्ड नहीं होगा। तो नॉट लेमन फ्लेवर्ड की अगर हम बात करेंगे, नॉट लेमन फ्लेवर्ड ड्रिंक, कितने ग्लासेस ऐसे हैं जिनमें लेमन फ्लेवर्ड ड्रिंक नहीं है, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे आपस में तो वो आ जाएगा 426। अब हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट लेमन फ्लेवर्ड ड्रिंक, वो किसके बराबर आ जाएगा, 426 डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं, 568। इसको जब आप सॉल्व करोगे रिजल्ट विल बी 3/4, रिजल्ट विल बी 3/4। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ये वाला क्वेश्चन भी असिस्टेंट कंपाइलर के एक शिफ्ट में पूछा गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड रिपीटेडली। हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं बार बार। इफ टेल अपीयर्स ऑन द फर्स्ट 3 टॉसेस, 3 टॉसेस हमने कर लिए और तीनों बार आउटकम क्या आया है, टेल, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अपीयरेंस ऑफ टेल ऑन द फोर्थ टॉस। जब हम फोर्थ टॉस करेंगे क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि फिर से टेल आ जाएगी। ठीक है, तो सिंपली हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल सिंपली आप बोल सकते हो 1/2। नो मैटर इससे पहले कितनी बार टेल क्यों ना आया होगा, क्योंकि ये सारे इवेंट्स जो हो रहे हैं दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है, इस वाले टॉस का इंपैक्ट आगे वाले किसी भी टॉस पे नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1/2। ये वाला क्वेश्चन भी जेएसए के एक शिफ्ट में पूछा गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइसेस, हम क्या कर रहे हैं, 2 डाइसेस को थ्रो कर रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर इन द फर्स्ट डाई एंड 6 ऑन द सेकंड डाई। आपको बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि पहले कौन कौन से कॉम्बिनेशंस ऐसे होंगे जहां पे पहले डाई पे ऑड नंबर आएगा और दूसरे डाई पे 6 आ जाएगा। ठीक है, जस्ट अ सेकंड।
ओके फाइन। अब आप देखोगे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हमें किसकी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड इन द फर्स्ट डाइस एंड 6 इन द सेकंड डाई। ठीक है, तो क्योंकि सेकंड डाई में 6 ही आना है, पहले डाई में क्या आ सकता है, 1 भी आ सकता है, क्योंकि सेकंड डाई में 6 आ जाएगा, दूसरे डाई में 2 भी आ सकता है, 3,6 भी आ सकता है, 4,6 भी आ सकता है, 5,6 भी आ सकता है एंड 6,6 भी आ सकता है। हम यहाँ पे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस को एलिमिनेट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड ऑब्जर्वेशन। सेकंड पॉइंट में हमें बताया गया है कि सेकंड डाई में 6 ही आना चाहिए। ठीक है, तो सेकंड डाई में अगर हम 6 रखेंगे तो खाली ये कॉम्बिनेशंस बन रही है। अब आपको देखना है कि कितनी कॉम्बिनेशंस ऐसी है जहां पे पहले डाई पे ऑड नंबर आ रहा है। पहले डाई पे ऑड नंबर यहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है एंड यहां पे आ रहा है। सो ओनली दीज 3 कॉम्बिनेशंस आर सच जहां पे पहले डाइस में ऑड नंबर आ रहा है और दूसरे डाइस पे 6 आ रहा है। तो ये कितनी कॉम्बिनेशंस है, 3 डिवाइडेड बाय, अगर हम दो डाइसेस को थ्रो कर रहे हैं, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस कितनी आ जाएगी, 6 रेज पावर 2 विच इज इक्वल टू 36। तो डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, 36, कैंसिलेशन करेंगे, 3 1s आर 3, 3 12s आर हो गया 36। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। अ सिंगल लेटर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड रिलेशन। हम क्या कर रहे हैं, एक लेटर को सिलेक्ट कर रहे हैं रैंडमली इस वर्ड में से, रिलेशन वर्ड में से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ वॉवेल। आपको बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी जो भी हम लेटर यहां से सिलेक्ट करेंगे वो एक वॉवेल होगा। ठीक है, तो टोटल लेटर्स यहां पे कितने आ रहे हैं, टोटल लेटर्स कितने आ रहे हैं हमारे वर्ड में, आप इनको काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, एंड वॉवेल्स कितने आ रहे हैं, वॉवेल्स कितने आ रहे हैं, E A I O 4। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉवेल अगर हम देखेंगे वो क्या आ जाएगा, 4 आउट ऑफ 8 विच इज इक्वल टू 1/2। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ये वाला क्वेश्चन भी JSA के एक शिफ्ट में पूछा गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। इफ 6 डाइसेस आर रोल्ड, अच्छा खासा क्वेश्चन है। हमने क्या किया है, 6 डाइसेस को थ्रो किया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल शो डिफरेंट फेसेस। आपको बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि सब में क्या होगा, डिफरेंट फेस होगा। हम कितने डाइसेस को थ्रो कर रहे हैं, 6 डाइसेस को, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस किसके बराबर आ जाएगा, डाई के आउटकम्स होते हैं 6 और हम 6 डाइसेस को थ्रो कर रहे हैं, तो 6 रेज पावर 6 हमारे टोटल आउटकम्स आ जाएंगे। ठीक है, अब आप देखोगे अगर हम पहले डाई को, लेटर से ये हमारा डाइस 1 है, डाई 1 है, अगर हम इसको थ्रो करेंगे, डाई 1 को अगर हम थ्रो करेंगे तो क्या होगा, यहां पे इसमें 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो डाई 1 के पास कितने चॉइसेस हैं, 6 चॉइसेस, या बोल सकते हो 6 पॉसिबिलिटीज। लेटर से अब इन 6 पॉसिबिलिटीज में से डाई 1 पे एक ही पड़ेगा, कोई एक इनमें से आउटकम आ सकता है। लेटर से 1 आया, लेटर से 1 आया। अब अगर हम देखेंगे डाई 2 के पास कितने चॉइसेस रहेंगे, क्योंकि हर एक डाई में डिफरेंट फेस होना चाहिए। अब डाई 2 में जो है 1 नहीं आ सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी डाई नंबर 1 में आ चुका है। इसके पास कितनी पॉसिबिलिटीज रहेगी, खाली 5 पॉसिबिलिटीज। इसी पैटर्न पे डाई 3 के पास कितनी पॉसिबिलिटीज रहेगी, 4। डाई 4 के पास कितनी पॉसिबिलिटीज रहेगी, 3। डाई नंबर 5 के पास कितनी पॉसिबिलिटीज रहेगी, 2। एंड डाई 6 के पास कितनी पॉसिबिलिटीज रहेगी, 1। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे डाई 1, डाई 2, डाई 3, डाई 4, डाई 5 एंड डाई 6, इसके पास 6 पॉसिबिलिटीज है। डाई 2 के पास 5 पॉसिबिलिटीज है, डाई 3 के पास 4 पॉसिबिलिटीज है, डाई 4 के पास 3 पॉसिबिलिटीज, यहां पे 2 पॉसिबिलिटीज एंड यहां पे 1 पॉसिबिलिटी। हम इन्हीं का आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस विच इज इक्वल टू 6 रेज पावर 6। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 रेज पावर 6। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। होपफुली यू गॉट द कॉन्सेप्ट। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस भी आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर कोई भी डाउट आता है, आप इस वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, होपफुली सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। इनकेस स्टिल अगर कोई डाउट रहता है,
वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। द लेटर्स KLBCA आर अरेंज्ड टू फॉर्म द वर्ड ब्लैक। हमें क्या करना है, KLBAC को अरेंज करना है ताकि क्या वर्ड बन जाए, ब्लैक वर्ड बन जाए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? आपको बताना है कि इन KLBAC की मदद से हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं और उनमें से एक पॉसिबिलिटी क्या होगी, ब्लैक की। ठीक है, सिंपल टर्म्स में हमारे पास क्या है, 5 लेटर्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5। अब ये वाली पोजीशन जो है ना, इसमें आप क्या डाल सकते हो, इसमें आप K भी डाल सकते हो, L भी डाल सकते हो, B भी डाल सकते हो, C भी डाल सकते हो और A भी डाल सकते हो। तो इसके पास 5 चॉइसेस है। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपको वहां पे डिटेल में और भी समझाऊंगा। यहां पे 4 पॉसिबिलिटीज हैं, यहां पे 3 पॉसिबिलिटीज, यहां पे 2 पॉसिबिलिटीज और यहां पे 1 पॉसिबिलिटी। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो वो आ जाएगा 120। तो टोटल पॉसिबिलिटीज यहां पे कितनी बन रही है, 120 डिवाइड ऊपर क्या आ जाएगा, इन ही 120 पॉसिबिलिटीज में से एक पॉसिबिलिटी होगी किस वर्ड की, ब्लैक की। सो 1/20 विल बी द राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। होपफुली यू गॉट द कॉन्सेप्ट अगेन। और ये वाला क्वेश्चन JSA के एक शिफ्ट में पूछा गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। इफ 5 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, हम क्या कर रहे हैं, 5 कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड? आपको बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि हमारे पास क्या होगा, कम से कम एक हेड होगा। कॉम्बिनेशंस कुछ इस तरीके से बन जाएगी 5 हेड्स में, हेड 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 हेड, इस पैटर्न पे ये एक कॉम्बिनेशन है। हेड 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 ऐसे करके हेड टेल, ये एक और कॉम्बिनेशन बन जाएगी। क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी हमारे सैंपल स्पेस में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। हम एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो उसके आउटकम्स होते हैं 2, और हम इसको कितनी बार टॉस कर रहे हैं, 5 टाइम्स, तो 2⁵ आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 32, विच इज इक्वल टू 32। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अवर सैंपल स्पेस क्या रहेगा, 32। ठीक है, अब इन 32 कॉम्बिनेशंस में से कितनी कॉम्बिनेशंस ऐसी होगी जिनमें कम से कम एक हेड होगा। ठीक है, देयर विल बी 31 कॉम्बिनेशंस सच जिनमें क्या होगा, कम से कम एक हेड होगा आउट ऑफ 32। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, 31 डिवाइडेड बाय 32। इन 32 कॉम्बिनेशंस में से खाली एक कॉम्बिनेशन ऐसी होगी जिसमें एक भी हेड नहीं होगा, एंड दैट कॉम्बिनेशन विल बी टेल 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 टेल। खाली ये एक कॉम्बिनेशन ऐसी होगी हमारी 32 कॉम्बिनेशंस में से जिसमें एक भी हेड नहीं होगा। ठीक है, तो इसको छोड़ के बाकी 31 कॉम्बिनेशंस में से कम एक हेड होगा ही होगा। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं एंड 5 भी हो सकते हैं। और ये वाला क्वेश्चन भी JSA के एक शिफ्ट में पूछा गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। इफ अ डाई इज थ्रोन वंस, हम क्या कर रहे हैं, एक डाई को थ्रो कर रहे हैं रैंडमली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन प्राइम नंबर? आपको बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि इसमें हमें क्या मिलेगा, एक इवन प्राइम नंबर मिलेगा एज आउटकम। क्योंकि हम एक सिंगल डाई को थ्रो कर रहे हैं, हम यहां पे सैंपल स्पेस ड्रॉ कर सकते हैं आराम से, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब आपको देखना है कि इनमें से कौन सा इवन प्राइम है। खाली 2 इज द इवन प्राइम नंबर। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन प्राइम नंबर क्या रहेगी, कितने चॉइसेस हैं हमारे पास, खाली एक पॉसिबिलिटी आउट ऑफ 6। सो ऑप्शन नंबर ए अगेन विल बी द राइट आंसर, 1/6 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। बात करते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। ये वाला क्वेश्चन जो है, इट हैज बीन टेकन फ्रॉम अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स का टॉपिक होता है एक, उसकी एग्जांपल ये आ जाएगी। अ डाई इज थ्रोन एट रैंडम, हम क्या कर रहे हैं, एक डाई को थ्रो कर रहे हैं रैंडमली। तो सैंपल स्पेस हमारा क्या बन जाएगा, अगेन 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, लेट x बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। हमारे पास x एक इवेंट है जिसमें हमें क्या मिल रहा है, इवन नंबर। तो इवन नंबर कौन कौन सा यहां पे है, 2 4 एंड 6। इसी पैटर्न पे एंड y बी द इवेंट, y हमारे पास एक और इवेंट है ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, जहां पे हमें आउटकम क्या मिल रहा है, प्राइम नंबर। तो क्या क्या आ सकता है, 2 एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है एंड 5 भी एक प्राइम नंबर है। बाद में हमें क्या बताया जा रहा है,
राइट द सेट, आपको सेट बताना है कि वो कौन सा सेट होगा रिप्रेजेंटिंग एक्स एंड वाई, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा होगा किसको, एक्स एंड वाई को। एक्स एंड वाई को हम सिंपली बोल सकते हैं एक्स इंटरसेक्शन वाई, यानी कि एक ऐसा सेट आपको यहां पे रिप्रेजेंट करना है, बताना है कि क्या होगा, जो कि क्या होगा, इवन भी होगा और साथ ही साथ प्राइम भी होगा। आप यहां पे देख सकते हो, यानी कि दोनों में हमें इंटरसेक्शन करना है, कॉमन देखना है, कॉमन क्या आ रहा है 2, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ये एक ऐसा सेट है जो कि हमें क्या बता रहा है, नंबर एक तो प्राइम भी है और साथ ही साथ इवन भी है। ठीक है, अगर यहां पे और होता, x और y होता, तो आप मुझे बताइए कि कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि इस टाइम पे हमारा आउटपुट क्या होता। ठीक है, और को आप बोल सकते हो यूनियन। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताओ। होपफुली ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन केस कहीं पे कोई भी डाउट आता है, वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन करके बता सकते हैं। आज भी हमने बेसिक लेवल ही किया है। ठीक है, नेक्स्ट लेवल में हम थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग द कार्ड्स। ओके, और बाद में हम परमिटेशन कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट्स भी इसमें इंक्लूड करेंगे एंड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी इसको इसमें इंक्लूड करेंगे और अपने क्वेश्चंस को एडवांस लेवल तक जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, होप यू लाइक द सेशन। अगर अच्छा लगा, डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक बटन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।